गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर पॉवर्टी। तो लेट अस बिगिन। माय डियर, पहला क्वेश्चन हमारा आता है, एक्सप्लेन द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 1993। कि 1993 से लेकर अब तक इंडिया में पॉवर्टी का क्या एक्सटेंट रहा। तो आइए थोड़ा सा डाटा को देखते हैं। सबसे पहले माय डियर, परसेंटेज ऑफ पुअर इन पॉपुलेशन। In 93-94, only 45% people below poverty line, and then decreased to 37.2 and 11-12 22%. तो माय डियर, यहां से नजर आ रहा है कि परसेंटेज ऑफ पुअर पीपल इन पॉपुलेशन कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइनिंग। Earlier 45% people below poverty line, then decreased to 37.2% in 2004-5 and further to 22% in 11 and 12. And when we talk about the number of poor, it was the percentage term. Now let us see with the number of poor. My dear, 2004-5 number of people below poverty line were 407 million, 407 million, and in 2011-12 the number decreased to 270 million. So my dear, it is clear कि poverty is continuously decreasing in our country. We have an idea कि हमने देखा कि पहले 45% लोग बिलो पावर्टी लाइन थे 93-94 में, देन अब कम होके रह गए हैं ओनली 22% इन 2011-12। और हमारा जो डाटा बताता है कि अगर इसी तरह से हम चलते रहे, यही ट्रेंड रहा, तो आने वाले टाइम में बिलो 20% हमारा पावर्टी लाइन आ जाएगा। जो पीपल बिलो पावर्टी लाइन है, दे विल कम बिलो द 20%। एंड हम अगर और देखिए ध्यान से, हमारा जो नंबर ऑफ पुअर पीपल है 407 मिलियन थे 2004-5 में, दे रिड्यूस टू 270 मिलियन इन 2011-12 विद एन एवरेज एनुअल डिक्लाइन ऑफ 2.2%। यानी ऑन एन एवरेज हर साल 2.2% जो नंबर ऑफ पीपल है, पुअर पीपल है, उनका नंबर कम हो रहा है। देन कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन अकाउंट ऑफ इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। हम कई बार बात करते हैं कि इंटरस्टेट डिस्पैरिटी के बारे में, कि अलग अलग स्टेट के अंदर अगर हम देखें तो पॉवर्टी का लेवल सेम नहीं है। जैसे कि हमारे पास जो डाटा है, वो डाटा हमें क्या बताता है कि हर जो स्टेट है उसमें पॉवर्टी की सिचुएशन बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसे कुछ डाटा को अगर हम डिस्कस करें, recent estimates show while all India head count ratio was 21.9%, कि अगर ऑल ओवर इंडिया लेवल पर देखें तो 21.9% पीपल वर बिलो पावर्टी लाइन, एंड स्टेट लाइक मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड उड़ीसा हैड अबव ऑल इंडिया पावर्टी लेवल। लेकिन यहाँ पर जो पावर्टी का लेवल था वो 21.9% से ज्यादा है इन सब स्टेट में, लाइक मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड उड़ीसा। बिहार और उड़ीसा को हम पोरेस्ट स्टेट कंसीडर करते हैं, जहां पर पावर्टी रेशियो है मेरे बच्चे 37.7 एंड 32.6% रिस्पेक्टिवली। एंड अलॉन्ग विद द रूरल पावर्टी अगर हम देखें, अर्बन पावर्टी इज आल्सो वेरी हाई इन उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। तो यहां से एक चीज समझ आती है कि जो हमारी अलग अलग स्टेट्स हैं वहां पे पावर्टी का लेवल एक जैसा नहीं है। कुछ स्टेट ज्यादा गरीब है, कुछ स्टेट कंपैरेटिवली कम गरीब है। और आगे देखते हैं डाटा। सो देयर हैज बीन continuously declining poverty in Kerala, Jammu and Kashmir, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल। यहाँ पर लगातार हमारी पावर्टी कम होती जा रही है। केरला, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल। अगर हम बात करें स्टेट लाइक पंजाब एंड हरियाणा, ये काफी हद तक अपना पावर्टी को कम कर पाए हैं बिकॉज ऑफ द हाई एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट, क्योंकि पंजाब हरियाणा में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है और इस वजह से यहाँ पर पावर्टी काफी तेजी से कम हुई है। केरला इज फोकस्ड मोर ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। केरला में पावर्टी इसलिए कम हुई क्योंकि इन्होंने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया। इन वेस्ट बंगाल, लैंड रिफॉर्म मेजर हैव हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग पावर्टी। वेस्ट बंगाल के अंदर लैंड रिफॉर्म्स मेजर अडॉप्ट किए गए एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन वहां पावर्टी कम हुई। एंड आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन could have responsible for the improvement। देखो हमने देखा कि इन स्टेट्स के अंदर पावर्टी कम हो रही है, उसके पीछे रीजन क्या है
पंजाब और हरियाणा में क्यों पॉवर्टी कम हुई? क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बहुत तेजी से हुआ, इनकम बहुत तेजी से बढ़ी फार्मर्स की, पॉवर्टी कम हो गई। केरला में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एजुकेशन वगैरह पे खर्चा काफी किया जाता है, हेल्थ फैसिलिटीज वगैरह को काफी अच्छे से डेवलप किया गया, एंड बिकॉज ऑफ दैट उनकी इनकम बढ़ी और पॉवर्टी तेजी से कम हुई। वेस्ट बंगाल के अंदर लैंड रिफॉर्म मेजर हमने अडॉप्ट किए, फार्मर की सिचुएशन और बेटर हुई। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन, गवर्नमेंट ने अपनी फेयर प्राइस शॉप्स वगैरह होती हैं उनके थ्रू पुअर पीपल को फूड ग्रेन्स वगैरह जो बाकी जो बेसिक फैसिलिटीज थी बड़े नॉमिनल रेट पे या फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराई, एंड बिकॉज ऑफ दैट वहां पर इंप्रूवमेंट हुई। अब अगर हम देखें एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी इन डिफरेंट स्टेट, तो हमारे पास यहाँ पे डाटा भी अवेलेबल है। आप देखिए बिहार में जो पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन है 33.7%, ओडिशा 32.6, यूपी 29.4, हरियाणा 11.2 एंड पंजाब 8.3, मध्य प्रदेश 31.7 एंड राजस्थान 14.7। तो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि हर स्टेट के अंदर पॉवर्टी का जो लेवल है वो अलग है। कुछ स्टेट जैसे बिहार उड़ीसा ज्यादा पुअर है, पंजाब हरियाणा कंपैरेटिवली कम पुअर है। पॉवर्टी तो सब जगह है, बट कुछ स्टेट्स हमारी ज्यादा पुअर है और कुछ कंपैरेटिवली कम पुअर है। तो यहां से क्लियर हो जाता है कि जो एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी है इट इज डिफरेंट इन डिफरेंट स्टेट, सब जगह सेम लेवल हमारा पॉवर्टी का नहीं है। अब हम बात करते हैं ग्लोबल पॉवर्टी ट्रेंड। अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में हम पॉवर्टी के ट्रेंड के बात में बात करें तो हमारे पास कुछ डाटा बताता है कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में भी पॉवर्टी का ट्रेंड एक जैसा नहीं है। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर पॉवर्टी बहुत तेजी से कम हुई है, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पॉवर्टी दोबारा रीइमर्ज हो रही है, कहीं पर ज्यादा कम हो गई, कहीं पे थोड़ा उसको रिड्यूस करने में ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। तो आइए थोड़ा सा डाटा देखते हैं। देखो, proportion of people in developing country living in extreme economic poverty as living on less than $1.9 per day has fallen from 36% in 1990 to 10% in 2015। पहले हमारे पास एक बड़ा अच्छा डाटा बताता है कि अगर हम पॉवर्टी लाइन कंसीडर करें $1.9 पर डे, कि जो बंदा $1.9 पर डे कमा रहा है वो पुअर नहीं है और उससे नीचे वाले लोग पुअर है, अगर हम इसको पॉवर्टी लाइन ट्रीट करें तो 1990 में इस हिसाब से 36% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन थे, जो कि अब रह गए हैं ओनली 10%। सेकंड, although there has been substantial reduction in global poverty, it is still marked with greater regional differences। लेकिन रीजनल डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है, ग्लोबल पॉवर्टी तो कम हुई है। अब जैसे बात करें पॉवर्टी डिक्लाइन सब्सटेंशियली इन चाइना एंड साउथर्न एशियन कंट्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मैसिव इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। चाइना में या हमारी साउथ एशियन कंट्रीज वगैरह हैं, वहां पर उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ बड़ी तेजी से हुआ है और ह्यूमन रिसोर्स के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है, इसलिए यहाँ पॉवर्टी बहुत तेजी से गिरी है। आगे चलते हैं सर। द नंबर ऑफ पुअर इन चाइना हैज कम डाउन फ्रॉम 18.3% इन 1981 टू 14.7%। आप देखिए कि कितना ज्यादा रेट कम हो गया। 18.3% लोग थे बिलो पॉवर्टी लाइन 1981 में, नाउ ओनली 14.7% इन 2008 एंड फर्दर रिड्यूस ओनली 0.7% इन 2015। मतलब चाइना में तो देखा जाए ऑलमोस्ट पॉवर्टी खत्म होने वाली है, 0.7% तक आ चुके हैं। एंड इन द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, ये डिक्लाइन इतना ज्यादा नहीं है। द नंबर ऑफ पुअर हैज डिक्लाइन फ्रॉम 61% in 1981 to 36% in 2008। कम तो हुई है, 61% से 36 आए हैं, लेकिन चाइना की तरह नहीं कि 88 से सिर्फ 0.7% तक आ गए। इसी तरह के सब सहारा अफ्रीका में देखें तो पॉवर्टी 51% जो 2005 में थी, it declined to 41% in 2015। And poverty also has resurfaced in some of the former socialistic country। कुछ ऐसी कंट्री रशिया जैसी है जहां पर पॉवर्टी दोबारा से रीसर्फेस हो रही है, दोबारा से वापस आ रही है। पहले इन्होंने रेडिकेट कर लिया था पर ऑफिशियली इसको इट वाज नॉट एग्जिस्टेंट अर्लियर, कि पहले यहाँ पर कहीं पॉवर्टी नहीं होती थी, सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन नाउ यहाँ पर पॉवर्टी दोबारा से रीसर्फेस कर रही है। और लैटिन अमेरिका के अंदर जो रेशियो पॉवर्टी है इट डिक्लाइन फ्रॉम अराउंड 10% इन 2005 टू 4% इन 2015। तो इस तरह से हमें पता लगता है कि पॉवर्टी तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कम हो रही है,
पीपल डेफिनेटली गवर्नमेंट कर रही है हर कंट्री की अपनी सिचुएशन को बेटर करने के लिए, लेकिन कहीं पर पॉवर्टी ज्यादा हम कंट्रोल कर पाए हैं और कहीं पे थोड़ा सा कम कंट्रोल कर पाए हैं। अब आता है हमारा क्वेश्चन, मेजर्स फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। सर पॉवर्टी के लिए अब क्या मेजर्स हो सकते हैं, कैसे पॉवर्टी को दूर किया जाए? देखो सबसे पहला जो मेजर है दैट इज माय डियर मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। देखो आज अगर हम बात करें पॉवर्टी का मेन रूट कॉज क्या है, लोगों को जॉब नहीं है, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, दैट इज व्हाई दे आर पुअर। अगर गवर्नमेंट हम ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें, जैसे गवर्नमेंट अपने हर प्लान के अंदर नए नए प्लान्स प्रोग्राम्स को लेके आई है, सम टाइम रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, सम टाइम जवाहरलाल रोजगार योजना, सम टाइम नरेगा, सो मेनी प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए अपनी प्लानिंग के अंदर, और इनका मकसद यही था कि और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाए ताकि मैक्सिमम लोगों को जॉब मिले एंड दे कम आउट ऑफ द पॉवर्टी लाइन। सेकेंड, हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर इकोनॉमी का ग्रोथ रेट बढ़ाया जाए तो भी पॉवर्टी दूर की जा सकती है। भाई जब इकोनॉमी का ग्रोथ रेट बढ़ेगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, और ज्यादा प्रोडक्शन एक्टिविटीज होंगी और वर्कर की रिक्वायरमेंट होगी, डेफिनेटली जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, लोगों को काम मिलेगा, पॉवर्टी अपने आप ही दूर हो जाएगी। थर्ड रीजन इज कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन। देखो पॉपुलेशन हमेशा एक हमारा बहुत बड़ा कारण रहा है, इनफैक्ट हर इकोनॉमिक प्रॉब्लम के पीछे कहीं ना कहीं ओवर पॉपुलेशन इज वन ऑफ द कॉज। तो अगर हम पॉपुलेशन कंट्रोल कर लेते हैं तो भी हम पॉवर्टी को दूर कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा खर्च कर रही है पॉवर्टी को दूर करने के लिए, लेकिन बिकॉज ऑफ द ओवर पॉपुलेशन वो जो पर हेड अवेलेबिलिटी है बड़ी कम हो जाती है। तो गवर्नमेंट अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल करे, हमारी पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी, और जो पर हेड अवेलेबिलिटी है फैसिलिटीज की, जो गवर्नमेंट लोगों को फैसिलिटीज देती है, वो जो पर हेड उसकी अवेलेबिलिटी है वो भी बढ़ेगी। देन कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? जो कॉन्टिन्यूसली प्राइसेस बढ़ती हैं, हम उसे बोलते हैं इन्फ्लेशन। अब प्राइस बढ़ने के कारण कई बार हमारे जो पुअर पीपल्स हैं उनकी सिचुएशन और वर्स्ट हो जाती है, क्योंकि इनकम तो उनकी बढ़ती नहीं है, और प्राइसेस बढ़ने के कारण उनकी जो परचेजिंग पावर है कम हो जाती है, और अफोर्ड नहीं कर पाते उन आइटम को खरीद करना, और खरीद नहीं पाते हैं, तो उनकी सिचुएशन और वर्स्ट हो जाती है। तो यहाँ पे अगर हम प्राइस को कंट्रोल कर लें तो पुअर की जो सिचुएशंस है और बेटर हो सकती है, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ सकती है, और कहीं ना कहीं उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी राइज कर सकता है। तो प्राइसेस शुड बी आल्सो कंट्रोल। द रिडक्शन इन इनक्वालिटीज ऑफ द इनकम। देखो इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम आपको पता है इंडिया में थ्रू आउट पाई जाती है। व्हाट इज इनइक्वालिटी ऑफ इनकम? कि सम पीपल आर वेरी पुअर एंड सम आर वेरी रिच। तो बिकॉज ऑफ दैट गैप आल्सो सिचुएशन ऑफ पुअर पीपल आर बिकमिंग वर्स्ट एंड वर्स्ट। तो गवर्नमेंट अगर इन इनइक्वालिटी को खत्म कर दे तो भी हम पॉवर्टी कंट्रोल कर सकते हैं। गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है? सब पुअर फैमिलीज को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए ताकि उनकी सिचुएशन बेटर हो। फिर गवर्नमेंट को चाहिए कि जो लग्जरी गुड्स वगैरह हैं उन पे ज्यादा टैक्स लगाएं ताकि टैक्स का बर्डन अमीरों पे ज्यादा पड़े, क्योंकि लग्जरी गुड कौन खरीदते हैं? अमीर लोग। और जो हमारे बेसिक नेसेसिटीज हैं, फूड हो गया, क्लोथिंग हो गई, ये जो चीजें हमारे पुअर पीपल खरीदते हैं, मतलब ऑलमोस्ट ऑल पीपल जो खरीदते हैं, उनके ऊपर टैक्स कम लगाया जाए ताकि पुअर के ऊपर उसका बर्डन कम पड़े। और फिर इकोनॉमिक प्लानिंग करते हुए गवर्नमेंट बैकवर्ड एरियाज के लोगों को, बैकवर्ड क्लास के लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए उनके लिए स्पेशल प्लान चलाए, जैसे फ्री एजुकेशन के, फ्री हेल्थ फैसिलिटीज के, उनको जॉब्स वगैरह दी जाएं। तो इस तरह के कुछ स्पेशल प्लान्स वगैरह चलाएं, कुछ स्पेशल प्रोग्राम चलाएं ताकि उनकी सिचुएशन और बेटर हो सके। तो इस तरह अगर हम इनइक्वालिटी को रिड्यूस कर लेते हैं, स्टिल वी कैन कंट्रोल द पॉवर्टी। Then spread of education, definitely sir, ये भी एक रूट कॉज है। अनएजुकेशन इज अ रूट कॉज ऑफ द पॉवर्टी, क्योंकि जब लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनके पास कोई स्किल नहीं होता, नॉलेज नहीं होती, तो उनको प्रॉपर जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, और जॉब ना मिलने के कारण सिचुएशन और वर्स्ट हो जाती है। तो आज अगर हम लोगों को एजुकेट करें, उनको ट्रेंड करें, उनको किसी ना किसी स्किल में एजुकेशन दी जाए, तो डेफिनेटली वो और ज्यादा कैपेबल हो जाएंगे, उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, उनको इजीली जॉब मिलेगी, और दे विल कम आउट फ्रॉम द पॉवर्टी। देन सोशल एंड पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर। देखो जब तक हमारे पास एक अच्छे पॉलिटिकल लीडर्स ना हो और गवर्नमेंट भी कोऑपरेट ना करे, तब तक पॉवर्टी को हम दूर नहीं कर सकते।
तो यहाँ पे जरूरी है कंडक्टिव सोशल एंड पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर हो। जैसे गवर्नमेंट अगर मान लो कोई फैसिलिटीज दे रही है तो लोगों को भी आगे आना चाहिए फैसिलिटीज को अवेल करने के लिए। अब गवर्नमेंट ने तो कहा फ्री एजुकेशन, लेकिन वो पुअर फैमिलीज के लोग अपने बच्चों को भेज ही नहीं रहे पढ़ने के लिए, तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करेगी। तो लोगों को भी थोड़ा कोऑपरेट करना चाहिए, सिटीजन्स को भी, और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जो एनवायरमेंट है थोड़ा और बेटर हो, जो करप्शन वगैरह है, जो रेड टेपिज्म वगैरह है, वो सिचुएशन कम से कम हो, और एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए जहां पर हमारी सब फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए पुअर पीपल को, वो भी आगे आए, अपना कोऑपरेट करें गवर्नमेंट के साथ, अवेल करें उन फैसिलिटीज को, तो भी हम अपना पॉवर्टी को इरेडिकेट इस तरह से कर सकते हैं। तो माय डियर, ये था हमारा हाउ जनरल मेजर्स फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है गवर्नमेंट अप्रोच टू पॉवर्टी रिडक्शन। भाई गवर्नमेंट की क्या अप्रोच है। देखो, जब हम गवर्नमेंट की अप्रोच करते हैं, गवर्नमेंट ने पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए दो अप्रोचेस चलाई। नंबर वन इज प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। गवर्नमेंट की एक स्ट्रेटेजी है कि भाई इकोनॉमी को ग्रो करो। जब इकोनॉमी का ग्रोथ रेट बढ़ेगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी, नेशनल इनकम बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी, तो उसका बेनिफिट अल्टीमेटली पुअर पीपल को मिल ही जाएगा और उनकी सिचुएशन बेटर हो जाएगी। देखो, ये बेसिकली जो कंसेप्ट है ना, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, एक टर्म आती है ट्रिकल डाउन। ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या होता है कि मान लो मैं कोई चीज ऊपर से गिरता हूं तो अल्टीमेटली वो नीचे आ जाती है। मान लो एक पहाड़ की चोटी पे मैं पानी गिरता हूं तो पानी बहता 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 नीचे फ्लोर तक आ जाएगा, तो इसको बोला जाता है ट्रिकल डाउन। तो यहाँ पे ये कहा जाता है, गवर्नमेंट की ये अप्रोच कहती है कि भाई हमें क्या करना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ रेट बढ़ेगा, नेशनल इनकम बढ़ेगी, सारी इकोनॉमिक फुल प्रोस्पेरिटी आएगी, तो उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं पुअर पीपल को भी जरूर मिलेगा। क्योंकि आज नेशनल इनकम बढ़ेगी, प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, जॉब नई नई आएंगी, तो डेफिनेटली लोगों को काम मिलता जाएगा, सिचुएशन विल बी बेटर। सेकंड, एंटी पावर्टी प्रोग्राम। ये अप्रोच कहती है कि गवर्नमेंट को कुछ स्पेशल एंटी पावर्टी प्रोग्राम चलाने चाहिए, स्पेशल कुछ प्लानिंग प्रोग्राम्स वगैरह के साथ आना चाहिए, ताकि हम पावर्टी को डायरेक्टली अटैक कर सके और उसको एरेडिकेट कर सके। तो आइए डिस्कस करते हैं हमारे एंटी पावर्टी प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने क्या चलाए। तो पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स के अंदर जब हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे जवाहर रोजगार योजना। जो ये जवाहर रोजगार योजना है, इट वाज सेटअप इन 28 अप्रैल 1989। इसमें गवर्नमेंट का ये ऑब्जेक्टिव था कि कम से कम हम गांव अपने जो एक मेंबर को फैमिली के काम जरूर देंगे, और 30% जो एम्प्लॉयमेंट थी गवर्नमेंट रिजर्व रखी थी वुमेन्स के लिए। तो मेन पर्पस यही था कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाए ताकि सिचुएशन और बेटर हो सके। क्योंकि जो पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है वो ज्यादातर वही प्रोग्राम है जिनमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की गई, क्योंकि मेन रूट कॉज क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट। तो जैसे लोगों को रोजगार मिलेगा, पावर्टी विल बी इरेडिकेटेड। सेकंड हमारा प्रोग्राम था प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, PMRY बोलते हैं शॉर्ट में इसको JRY बोलते हैं, जो मैंने पहले कराया। अब ये मेरे बच्चे योजना आई थी 1983 में लॉन्च हुई। इसमें ये हमारा जो एम था टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड पीपल। ये मेनली एजुकेटेड पीपल के लिए थी कि जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको इसके थ्रू हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे। और इसमें ये कहा गया कि अगर एक बंदा अपना कोई एंटरप्राइज खोलना चाहता है तो 1 लाख रुपए तक का लोन उसको दिया जाएगा, और अगर कोई और एक्टिविटी करना चाहता है तो 2 लाख रुपए तक का उसको लोन गवर्नमेंट देगी, बड़े नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जिसमें सब्सिडी वगैरह भी दी जाएगी। फिर उसके बाद अगला हमारा जो प्रोग्राम आपके सिलेबस में है, दैट द स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। इसको शॉर्ट में हम बोल देते हैं SJSRY। सर, ये योजना लॉन्च हुई दिसंबर 1, 1997 के अंदर। इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि हमने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ को। देखो, नाम से ही पता लग रहा है, स्वर्ण जयंती शहरी, शहरों के लिए थी कि अर्बन एरिया में जो अनएम्प्लॉयड पीपल है उनको सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोवाइड किया जाएगा। और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी जिसमें 75-25 रेशो से खर्च किया जाएगा। 25% कौन खर्च करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड 25% खर्च करेगी स्टेट गवर्नमेंट। फिर उसके बाद हमारा अगला जो आया, दैट इज माय डियर, इट वाज द स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। देखो, नाम से पता लग रहा है स्वर्ण जयंती ग्राम, यानी ये गांव के लिए थी। ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया 90 अप्रैल 1999 में, और मेन टारगेट था गांव के अंदर, रूरल एरिया के अंदर हमने पावर्टी को रिमूव करना है। और इसमें मेनली हमने प्रमोट किया माइक्रो एंटरप्राइजेस को,
छोटे छोटे जो गांव के अंदर एंटरप्राइजेज होते हैं उनको प्रमोट करने के लिए था, और जो बाकी जो रूरल प्रोग्राम चल रहे हैं उनको भी हेल्प आउट करने के लिए था। और इसमें भी ये कहा गया जो भी खर्चा होगा ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम थी, सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगी 75% और स्टेट गवर्नमेंट हैज टू बियर ओनली 25%। तो ये दो बड़े मेजर प्रोग्राम थे गवर्नमेंट ने चलाए। मेन मकसद यही था एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना ताकि पॉवर्टी इरेडिकेट हो जाए। फिर उसके बाद आगे हमारा प्रोग्राम आया, दैट वाज द संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। अब नाम से पता लग रहा है ये भी गांव के लिए था, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। सर इसमें ये था कि हमारे जो गांव के अंदर जो लोग हैं उनको स्पेशल रोजगार वगैरह प्रोवाइड किया जाए, एडिशनल वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाए बाय अंडरटेकिंग लेबर इंटेंसिव वर्क, thereby providing food security and increasing nutrition level। कि उनको थोड़ा वेज एम्प्लॉयमेंट वगैरह प्रोवाइड किया जाए। गांव के लोगों को वेज एम्प्लॉयमेंट होता है जब आप काम करते हैं उसके बदले में आपको वेजेस मिलते हैं, तो लेबर इंटेंसिव वर्क उनसे कराया जाए जहां पर लेबर वगैरह की ज्यादा जरूरत होती है। एंड वेजेस वर पेड एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फूड ग्रेन एंड कैश, कि आपको जो वेजेस दिए जाएंगे कुछ पार्ट उसमें आपको कैश में दिया जाएगा, कुछ आपको फूड ग्रेन की फॉर्म में दिया जाएगा। और ये स्कीम हमारी सारे रूरल पुअर के लिए ओपन थी जिनको वेज एम्प्लॉयड चाहिए और जो कोई भी अनस्किल्ड या मैनुअल वर्क करने के लिए तैयार थे। तो दैट वाज माय डियर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। फिर उसके बाद अगला हमारा आया नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। अब नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम जो था इट वाज लॉन्च्ड इन 2004 और इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमने जो सप्लीमेंट्री वेज एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना है गांव के अंदर। इनिशियली ये 150 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंप्लीमेंट किया गया ताकि वहां पर लोगों को रिसोर्सेज वगैरह अवेलेबल कराए जाए ताकि वो अपना खुद एम्प्लॉयमेंट वगैरह भी क्रिएट कर सके एंड एडिशनल रिसोर्सेज वगैरह उनको प्रोवाइड किए जाए। और ये प्रोग्राम मेरे बच्चे 100% सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम थी ये। और फिर बाद में इसको मर्ज कर दिया गया, हमारी बड़ी फेमस प्रोग्राम है, आपने सुना होगा उसके बारे में, नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसमें 2005 में इसको मर्ज कर दिया गया। तो आइए अब उसी को डिस्कस करेंगे हम सबसे पहले कि व्हाट वाज दिस नरेगा। माय डियर, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है जिसको हम नरेगा बोल देते हैं शॉर्ट में। सर ये 2005 में पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट किया गया और बड़ा अच्छा ये हमारा एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम था। इसमें ये कहा गया कि हर रूरल हाउसहोल्ड को कम से कम हम 100 दिन का काम देंगे इन ए ईयर, 100 डेज जॉब कम से कम प्रोवाइड की जाएगी, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क उनको दिया जाएगा और एक मिनिमम वेज उनको मिलेगा ही मिलेगा जब वहां पर काम करेंगे। और लगभग 2013-14 तक 5 करोड़ हाउस होल्ड को इसके थ्रू जॉब भी मिली। तो इट वॉज वेरी फेमस प्रोग्राम और बड़ा इसको काफी ज्यादा इसको फेमस भी हुआ और काफी ज्यादा इसको इंकरेजमेंट भी मिली क्योंकि बहुत सारे लोगों को इससे मेरे बच्चे जॉब प्रोवाइड की। एंड देन हमारा जो लास्ट आपके सिलेबस में है दैट वाज प्रधानमंत्री, सेकंड लास्ट सॉरी, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। माय डियर, इट वाज लॉन्च्ड इन 2000, ये 2000 में लॉन्च हुई थी सर। इसमें हमारा एम था कि हमने रूरल पीपल को डेवलप करना है 5 एरियाज के अंदर। मतलब हमने इसका मेन टारगेट था प्रधानमंत्री ग्रामोदय, ग्राम को उदय करना है, मतलब गांव को रेज करना है। तो यहाँ पे 5 चीजों के लिए टारगेट लिया गया, हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर एंड रोड्स, कि भाई इन 5 चीजों को गांव के अंदर डेवलप किया जाएगा। और इसके अंदर बड़े 3 कॉमन प्रोजेक्ट चल रहे हैं, शायद आपने कई बार सड़क वगैरह पे भी लगा होता, देखा होता बोर्ड, प्रधानमंत्री सड़क योजना। अब इसके थ्रू क्या है, गांव के अंदर रोड्स वगैरह बनाई जा रही हैं, उनको कनेक्ट किया जा रहा है शहरों के साथ। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, इसमें घर वगैरह बनाए जा रहे हैं ताकि गांव के लोगों को अच्छे अच्छे घर मिल सके। प्रधानमंत्री ग्रामीण ड्रिंकिंग वाटर योजना, अब इसमें पेपरली उनको जो प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी कराई जा रही है, सैनिटेशन वगैरह प्रॉपर प्रोवाइड की जा रही है ताकि उनको साफ पानी पीने का मिल सके। तो ये प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना भी बहुत अच्छी योजना थी जिसमें पूरा ओवरऑल गांव को डेवलप करने के लिए प्रोग्राम बनाया गया। एंड देन माय डियर कम्स द अंत्योदय अन्न योजना। सर ये 2000 में लॉन्च की गई और इसमें ये कहा गया कि जो सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स हैं पुअर फैमिली को हम प्रोवाइड करेंगे इसके थ्रू। सब्सिडाइज फूड ग्रेन का मतलब होता है जो मार्केट से कम रेट पर मिलते हैं, कि मान लो मार्केट में चावल है 20 रुपए किलो, तो इस योजना के दौरान उनको 2 रुपए किलो या 1 रुपए किलो
बड़े कम रेट पे 4 रुपए की 4 रुपीज के जी, 5 रुपीज के जी, मतलब बाजार से समझ लो आधे से भी कम रेट पर उनको ये प्रोवाइड किया जाएगा। तो मेन मकसद यही था कि पॉवर्टी को इरेडिकेट किया जाए। तो ये था मेरे बच्चे हमारा आज का टॉपिक। अगर आप किसी भी बच्चे को, कोई भी मेरे बच्चे डाउट होता है, मैं बार बार कह रहा हूं, आप मेरे को किसी भी समय कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली क्लियर योर डाउट माय डियर। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।